अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन ने इमिग्रेशन कवानीन के बारे में नई खबर, इस पे बात करेंगे। डीएनए टेस्ट और फैमिली वीजा के बारे में कुछ अहम मालूमात वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन कारोबार करके लीगल होने का टाइमलाइन क्या है, इस पे दोस्तों की काफी कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद सब अमदादों की एक ही अमदाद कौन सी है जिसको आप अप्लाई करके अमदाद ले सकते हैं। फैमिली अमदाद हो या बाकी जो अमदादें हैं उन तमाम को अकोमोलेट कर दिया गया है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ लिंक मैं कौन से शेयर करूंगा। स्पेन नई इमिग्रेशन कवानीन के बारे में जो नई खबर है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों जो आप लोगों के साथ मैं डेली बेसिस पे ये न्यूज शेयर करता हूँ उनके लिंक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो उसका मैंने ओवरव्यू न्यूज का दिया होता है। तो उसकी मजीद डिटेल जो है आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर लिया करें। इसके साथ साथ आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो तमाम इंफॉर्मेशन और न्यूज होती है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी जारी हुई होती हैं, अभी गवर्नमेंट ने न्यूज दी होती है, उसको इम्प्लीमेंट होते होते चंद हफ्ते चंद महीने लगते हैं, क्योंकि तमाम सरकारी ऑफिस में उसके रिजल्ट्स पहुंचने उस कानून के और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि अभी नई अरेगो अनाउंस हुई है, अरेगो सोशियो लिबरल जो कि अनाउंस हुए आपको पता है तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो अनकरीब हो जाएगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। इसी तरह से दूसरे कवानीन भी सेम लाइक इसी तरह है। आज जो आप लोगों के साथ मैं पहली न्यूज शेयर करूंगा स्पेन नई इमिग्रेशन कवानीन के बारे में नई खबर, उसके बारे में हुकूमत की तरफ से नई स्टेटमेंट जारी की गई है कि हम बड़ी तेजी के साथ इमिग्रेशन नए कवानीन पे काम कर रहे हैं। इन नए कवानीन में जो सबसे अहम कवानीन होंगे उसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताता चलूं ताकि आपको पता हो कि किस पे काम हो रहा है। एक तो ये सबसे बड़ा इनका टारगेट है कि ये जो 7 लाख से 5 लाख से 7 लाख हुकूमत का कैलकुलेशन है कि इलीगल इमिग्रेंट्स इस वक्त जो है वो स्पेन में मौजूद है, उनको लीगल करने का प्रोसेस जो होगा उस पर सबसे ज्यादा इनकी तवज्जो है। उनको लीगल किया जाए, वो काम करें, टैक्स अदा करें और मुल्क में इकोनॉमिकली ग्रोथ आए। ये तमाम मामलात में सबसे पहला जो उन्होंने काम करना है ये करना है। उसके बाद जो यहाँ पे ऑलरेडी लीगल हैं इमिग्रेंट्स उनके लिए बेहतरी किस तरह आ सकती है। रेजिडेंस कार्डों में तब्दीली लेके आएंगे, जैसे कि एक तब्दीली कर दी गई है कि 2 साल के कार्ड को 2 साल अब उसको 4 साल कर दिया गया है। बार बार रिन्यू करवाने के बजाय एक्स्ट्रा खैरिया पे भी कम बोझ पड़ेगा और इमिग्रेंट्स के लिए भी आसानी होगी। उसके बाद फैमिली वीजों से भी मुतल्लिक जो है वो बड़ी स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी। फैमिली वीजों से रिलेटेड बेहतरी आएगी, आसानी आएगी, अपनी फैमिलीज को आप आसानी के साथ बुला सकेंगे। इसी तरह से दूसरे मामलात जिसमें एक्स्ट्रा खैरिया मुलव्वस होगी, एक्स्ट्रा खैरिया के साथ साथ खुस्तसिया मुलव्वस होगी, ये तमाम मामलात को बेहतर किया जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि टेक्नोलॉजी पे आने वाले दिनों में इमिग्रेंट्स के मामलात ज्यादा इन्हिसार करेंगे। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको ज्यादा फाल किया जाएगा। आपको ऑफिस में जाने की कम जरूरत पड़ा करेगी, ज्यादा आप ऑनलाइन ही अपने काम तमाम कर लिया करेंगे। जिसकी एक एग्जांपल डिजिटल सर्टिफिकेट कर पेताशुदा दाना की सूरत में आपके पास मौजूद है। ये इब्तदाई शक्ल है उस प्रोसेस की तरफ जाने के लिए। आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट के जरिए अपनी वेरिफिकेशन तमाम करवाएंगे। कर पेताशुदा दाना में आपका तमाम नोटिफिकेशन आते रहेंगे, हर चीज वहां पे पहुंचा करेगी और डिजिटल सर्टिफिकेट के जरिए आप अपनी तमाम रिक्वायरमेंट, अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी करवाने के बाद तमाम काम ऑनलाइन ही करवा सकेंगे, जिसमें आपका तरखेता रिन्यू हो जाया करेगा, आपकी दनीर रिन्यू हो सका करेगी, आपका पासपोर्ट रिन्यू हुआ करेगा, आपको बाई पोस्ट तमाम चीजें पहुंच जाया करेंगी, इवन आपका ड्राइवर लाइसेंस रिन्यू हो सका करेगा। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड किया करेंगे और वहां से आपको उसका रिजल्ट मिल जाया करेगा। अगर उनको मजीद कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो आपके डिजिटल सर्टिफिकेट आपकी कारपेता सुदादाना में रिक्वायरमेंट आ जाया करेगी, आपने उसको दोबारा से अपलोड कर देना उस डॉक्यूमेंट के जो उन्होंने डिमांड की है। इसी तरह से ये तमाम मामला चलेंगे, किसी ऑफिस में जाने के लिए आपको जरूरत नहीं हुआ करे। ये तमाम प्रोसेस है इस तमाम कवानीन के लिए जो कि इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड हो रहे हैं। इस वजह से
थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बेहतरी की तरफ तमाम मामला जा रहे हैं। इमिग्रेशन कवानीन नए जो आएंगे ये इसी तरह होंगे जिस तरह से नई इमिग्रेशन ओपन हुई है। अराइवल्स के इतने कवानीन आ चुके हैं, इतनी आसानी के साथ आप अब लीगल हो सका करेंगे कि जो पहले आसानी के साथ इतनी आसानी से लीगल होना मुमकिन नहीं था। तो दोस्तों थोड़ा सा आपने और इंतजार करना, बहुत ज्यादा उम्मीद है। जैसे कि इमिग्रेशन के मिनिस्टर ने आज से 10 से 15 दिन पहले भी कहा था कि नवंबर के पहले हफ्ते तक, दूसरे हफ्ते तक हम तमाम स्टेटमेंट जारी कर देंगे कि क्या क्या नए कवानीन है, उस पर तेजी के साथ काम जारी है और बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पे अच्छी अपडेट्स सुनने को मिलेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं डीएनए टेस्ट की और फैमिली वीजा के बारे में। यहाँ पे मैं एक नसीहत करना चाहूंगा उन फैमिलीज को, उन लोगों को जिन्होंने डीएनए टेस्ट करवाना या फैमिली अप्लाई करनी है। अगर आपने गलती से भी ये सोच रखा है कि अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने किसी रिलेटिव की जो है वो औलाद को अपनी औलाद बना के, उनके बच्चों को अपने बच्चे बना के आप ले जाएंगे स्पेन में, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। बेशक पहले आपका एक बच्चा भी नहीं है कि एक बच्चा आप उसमें ऐड कर रहे हैं और उसको लेके आना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बेशुमार लोग जो हैं वो डीएनए टेस्ट की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। और ये भी याद रखें कि जिनके बच्चे हैं, बेशक एक है, दो है, तीन है, चार हैं, अब वो उन्होंने शर्त भी खत्म कर दिया। पहले ये होता था कि जिन बच्चों की एज में गैप कम होता था उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाता था, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि जिनका एक बच्चा भी है उसका भी डीएनए टेस्ट जो है वो उसकी डिमांड की जा रही है। इस वजह से अगर आपका डीएनए टेस्ट हो जाता है और आपका बच्चा अपना नहीं निकलता तो उस पे आपको बहुत बड़ा मसला बन सकता है। आप पे ताहयातबंदी लग सकती है कि आपका जो है फैमिली वीजा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें आपका फ्रॉड पाया जाता है कि आपने फ्रॉड किया है। तो ये तमाम चीजों को आपने बहुत ज्यादा जो है वो कंसीडर करना है, वरना आप आने वाले वक्त में प्रॉब्लम में जा सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को कोई ना कोई मसला डीएनए टेस्ट में आपके दोनों मियाँ बीवी के दरमियान आ सकता है, तब भी जो है आप बिल्कुल भी वीजा अप्लाई ना करें। आपके लिए काफी मसले बन सकते हैं, आपको बैन किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि स्पेन कारोबार करके लीगल होने का टाइमलाइन क्या है। इसके बारे में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो शिक है ये कारोबार करके लीगल होने की, जिसपे काफी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, ये अरागो सोशियो लिबरल के अंडर कानून है, उसी में ये जो है ऐड किया गया है। यानी कि आप लीगल हो सकेंगे कारोबार करके, लेकिन वो अरागो सोशियो लिबरल जैसे इंप्लीमेंट होती है उसके बाद। ये याद रखें कि कभी ये कानून जो है अरागो सोशियल के अंडर भी एक्टिव रहा है, लेकिन बाद में इसको बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन इस सोशियो लिबरल में इसको खास तौर पे ऐड किया गया और इसमें कुछ आसानियां रखी गई हैं। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन है जिसमें वालिद है, भाई है, बहन है, इस तरह की ब्लड रिलेशन है, तो वो आप इलीगल हैं और वो लीगल है, वो आपको बिजनेस की बेस पे आपके लिए जो है आपका बिजनेस क्रिएट करके आपको डॉक्यूमेंट दिलवा सकते हैं। ये भी अरागो सोशियल में नई शिक ऐड की गई है। जब ये अरागो सोशियल अनाउंस हुआ था उस वक्त मैंने इस पर तफसीली एक वीडियो बनाई थी और उसका लिंक भी शेयर किया था और आपको कहा था कि लाजमी तौर पे इसको रीड करें ताकि आप सही तौर पे समझ सकें। तो ये वही कानून है जो जैसे अरागो सोशियल जो है इम्प्लीमेंट होगी वैसे ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आप इस कानून के तहत भी डॉक्यूमेंट ले सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में सब अमदादों की एक ही अमदाद कौन सी है। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि आप अगर इंस की ऑफिस जाते हैं, इंस्टीट्यूटो नेशनल seguridad सोशल या seguridad सोशल के दफ्तर या सीपी के दफ्तर, इन दफ्तरों में अगर आप जाते हैं और यहाँ वहां पे जाके कहते हैं कि मैं फैमिली की अजूदा लगवाना चाहता हूँ, मैं कार्गो दी खो लगवाना चाहता हूँ, डिस्कैपेसिटी लगवाना चाहता हूँ, मेरे पास तरखेता नमरोसास हैं, मेरी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, मैं ये ऐसे कुछ आप लगवाना चाहते हैं, तो वो आपको एक ही आंसर देंगे कि आप जो है एक ही अमदाद अप्लाई अब कर सकते हैं, कोई भी अमदाद और नहीं है, और वो है इंग्रेसो मिनिमा विताल। किसी और अमदाद की तरफ अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। तमाम अमदादों को जो है वो डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। आप कोई भी और अमदाद अप्लाई नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अगर आपका खुदा न खास्ता कि बच्चा डिसेबल है, फिर आप उसके लिए स्पेशल एक अमदाद है seguridad सोशल की, वो अप्लाई कर सकते हैं इंसके ऑफिस में जाके या seguridad सोशल के दफ्तर में जाके। अदरवाइज बाकी जो तमाम फैमिली की अजूदा अमदादें हैं वो इंग्रेसो मिनिमा विताल में ऐड कर दी गई हैं। इस वजह से
कोई और डॉक्यूमेंट तैयार करने की, कारबोदी खोज या कोई और करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है वो इंग्रेस और मिनिमम बिताल ही अप्लाई करें, वही आपकी लगेगी और उसी के लिए आप एलिजिबल हैं। और इसके मुताबिक जो है आपने अपनी फाइल को आगे लेके बढ़ना है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।